हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि भेड़ बकरियों में एक से दूसरे में फैलने वाली जानलेवा बीमारी का इलाज। देखो, अब सबसे ज़्यादातर जो इस तरह के केस भेड़ बकरियों में सबसे ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, जो कि भेड़ बकरियों में एक से दूसरे में फैल जाती है बीमारी, जिसकी वजह से जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और वह जानलेवा बीमारी भी है। यदि उसे प्रॉपर समय पर यदि ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो कई बार बकरियों की जान भी चली जाती है और बहुत सी बकरियां इस तरह की बीमारियों से मरती भी बहुत ज़्यादा हैं। देखो, यदि आपने देखा होगा कि आपके जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनकी भेड़ों में कई बार मुँह के अंदर छाले हो जाते हैं, मुँह से लार आती है और खाना पीना बंद कर देती हैं। तो वह क्या होता है कि वह एक वायरल डिजीज़ होती है जो कि एक भेड़ बकरी से दूसरी भेड़ बकरी में फैलती जाती है। यदि आप समय पर यदि उसका ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वह जितने भी जो भेड़ बकरियां हैं वह सभी इस रोग से ग्रसित हो जाती हैं और ये बहुत ही बेकार डिजीज़ होती है। यानी ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है, जो कि आप अपनी भेड़ बकरियों में बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत या उनकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी इस तरह की डिजीज़ है और इसमें कौन सी डोज देनी चाहिए, कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए, कितनी पाउडर, लिक्विड या किस तरह से आप प्राथमिक उपचार करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या ज़्यादा फैल जाए तो क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। चैनल पर नए आए हैं जितने भी जो भेड़ पालक, बकरी पालक हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर भी सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, ये वायरल डिजीज़ होती है जिसे हम खुरपक्का भी बोल सकते हैं, मुंह पक्का रोग भी बोल सकते हैं, जो कि ज़्यादातर भेड़ बकरियों में होता है। और उसकी वजह से जो प्रेग्नेंट भेड़ बकरियां हैं उनमें बीच में बच्चों का अबॉर्शन, यानी गाभिन बकरियों का अबॉर्शन भी हो जाता है, बीच में बच्चा गिरा देती हैं। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है। तो ये एफएमडी से एफएमडी भी बोल सकते हैं। कई बार बकरियों के खुर के अंदर दिक्कत होती है, जिससे चलने में दिक्कत आती है, लंगड़ा करके चलती हैं या चल ही नहीं पाते, खुर में दाने दाने खड़े हो जाते हैं। कई बार बकरियों के मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, बाहर से छाले हो जाते हैं, मुंह के बाहर भी दाने हो जाते हैं, मुंह के अंदर भी दाने हैं, बहुत ही ज़्यादा यानी क्रिटिकल स्टेज हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखो, शुरुआती स्टेज में आप सबसे पहले अपने घर पर शुरुआती स्टेज में आपको करना है कि एक तो जो पोटेशियम परमंगनेट, जो ये लाल दवा आती है पोटेशियम परमंगनेट, इससे आप अब थोड़ा सा पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा इसकी पोटेशियम परमंगनेट इस लाल दवा डालनी है और इस लाल दवा से आप अपनी भेड़ बकरियों के मुंह को अच्छी तरह से साफ करना है। ये तो आपको करना ही करना होगा। पोटेशियम परमंगनेट यानी इस लाल दवा का उपयोग तो भेड़ बकरियों में करवाना ही करवाना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो इससे तो आप अपनी सफाई करनी है, ये तो बेस्ट है, ताकि ये वायरल इन्फेक्शन होता है ताकि कंट्रोल हो। इनके साथ आपको क्या करना है, यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा है, और साथ में आप इस टेबलेट का भी उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से बायोबूस्ट बोलस आती है, इसके अंदर क्या आता है कि लिवरक्सलेट भी आता है, बी कॉम्प्लेक्स भी आता है, एमिनो एसिड्स भी आते हैं और लाइविस्ट भी आते हैं। तो इस बायोबूस्ट बोलस का अपनी भेड़ बकरियों में एक बोलस आप सुबह और एक बोलस आप शाम लगातार 3 से 4 दिन देते रहे, ताकि उनकी भूख भी बढ़ती रहे और लिवर भी प्रिपेयर रहे। बकरी के बच्चे हैं तो हाफ बोलस भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बोलस आती है जिस प्रकार से कोलंबी बोलस, ये भी इसी कंपनी की आती है। ये क्या करती है कि जो किसी भी तरह के घाव हो गए, बकरियों के मुंह के अंदर छाले, फोड़े, फुंसी हो गए, तो उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है, जल्दी भरने का काम करती है। जो इस तरह की ये बोलस आती है, जो कि भेड़ बकरियों में आप एक बोलस सुबह और एक बोलस आप शाम, ये भी लगातार 4 से 5 दिन दें। इस तरह के केस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बकरियों में मुँह से झाग या अदर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो आप शुरुआती स्टेज में एक तो लाल दवा से, एक जो दोनों प्रकार की जो मैंने टेबलेट बताई हैं, इनका उपयोग करें। इससे आपकी बकरियां अच्छी तरह से ठीक हो जाती हैं। यदि आपकी बकरियां की क्रिटिकल स्टेज हो जाए, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बकरियां पानी भी नहीं पी पाती हैं, बकरियां मुंह से चप चप करती हैं, बिल्कुल भी खाना पीना छोड़ देती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार रहती है, क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, तो आप अपने वेटरनरियन की सलाह ले लेनी चाहिए, यानी आपने पशु चिकित्सक। तो वह क्या ट्रीटमेंट देते हैं? देखो, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि इस तरह के केस में एक तो टेम्परेचर तोड़ने के लिए आपको मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में 2 ml से लेकर के 3 से 4 ml तक प्रयोग कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर।
ये इंजेक्शन ज़रूरी है क्योंकि इसमें पशु में भेड़ बकरी हैं उनमें बुखार भी आती है, दर्द भी रहता है, सूजन भी रहती है, तो ये इंजेक्शन भी आपको ज़रूर लगाना है। इसी के साथ आपको एक CPM इंजेक्शन आता है। इस CPM इंजेक्शन का भी आप उपयोग कर सकते हैं जिसके अंदर क्लोरफेनेरमाइन मेलेट साल्ट आता है। ये इंजेक्शन भी आप उसे 2 से 3 ml आप अपनी भेड़ बकरियों को ये इंजेक्शन ज़रूर लगवा लेना चाहिए यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। इसी के साथ आपको एक B कॉम्प्लेक्स रिवर्क्सटेट बेलामाइल इंजेक्शन, देखो इस तरह के केस में आपको ये बेलामाइल इंजेक्शन ज़रूर उपयोग करना चाहिए। इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं होता आपकी बकरियों का, इसमें टेम्परेचर 1-2 डिग्री फ़ारेनहाइट ही बढ़ावा बकरियों में मिलता है। तो 1-2 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि ऊपर है, 102-103 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो आप इस का बेलामाइल इंजेक्शन का उपयोग 2 ml से लेकर के 3 ml इंट्रामस्कुलर करें, क्योंकि इस तरह की बीमारी में B कॉम्प्लेक्स लिवरक्सटेट का ज़्यादा रोल होता है। वह क्या करते हैं कि मुंह के अंदर छाले हैं या अदर हैं उनको भरने का काम करता है, जल्दी रिलीफ देता है ताकि बकरियां जल्दी ठीक हो, साथ में बकरियों की भूख भी बढ़ाता है और साथ में बकरियों की कमज़ोरी भी दूर करता है। तो आपको ये इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, घाव हो जाते हैं, तो आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन है, DCR है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है, वह भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी उपयोग कराएं तो कोई भी अच्छे ब्रांड की एंटीबायोटिक इंजेक्शन उपयोग करें। यदि प्रेग्नेंट बकरी हैं तो आप पेनिसिलिन ग्रुप की करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन है तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग करा सकते हैं, वह भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है किसी तरह के जो वायरल डिजीज़ पशुओं में भेड़ बकरियों में फैलती है, तो आप उसका भी उपयोग करा सकते हैं, लेकिन वह ज्ञापन के लिए नहीं है। अब इसलिए क्या है कि यदि आपकी भेड़ बकरियों के लिए एक इंजेक्शन और बता रहा हूँ, उस इंजेक्शन का उपयोग आप कर सकते हैं यदि क्रिटिकल स्टेज होगी, बकरियों की इम्यूनिटी बढ़ानी है, क्योंकि इस तरह के केस में बकरियों की यदि आप जब तक इम्यूनिटी नहीं बढ़ा पाएंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बकरियों की नहीं बढ़ा पाएंगे, तो आपको उतना बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो लिवामाइसोल इंजेक्शन आता है, लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड, ये इंजेक्शन इसकी डोज 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट, यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन 30 kg है तो आपको 1 ml यानी 20 से 30 kg के बीच में आप 1 ml सबकट ये इंजेक्शन अपनी भेड़ बकरियों में अपने वेटरनरियन से ज़रूर लगवा लेना चाहिए। ये सिंगल डोज होती है, ये एक बार लगने के बाद में पशु भेड़ बकरियों में इम्यूनिटी पैदा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है बकरियों की, ताकि ये बीमारी बकरियों में चली जाए। अब ये इंजेक्शन जो ट्रीटमेंट बताया ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, प्रेग्नेंट हो दोनों सभी तरह के लिए सेफ होता है। लेकिन आपको सावधानी रखनी है कि जब भी बकरियों को ये हो जाता है, किसी भी तरह की बकरियों को, उन बकरियों को आप अलग रखना है, उसका खाना पीना अलग रखना है, किसी भी तरह के दूसरी स्वस्थ बकरियाँ हैं उनको आपको अलग रखना है। अच्छा, जितना हो सकता है आपको हरा चारा आप अपनी बकरियों को देना है, मुंह में छाले हो जाते हैं, या अच्छा दलिया खिलाना है, उसमें आप सरसों का तेल का भी आप मिक्स कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि सूखे चारे का आप उपयोग न करें इस तरह की यदि बीमारी बकरियों में देखने को मिलती हैं तो। सोच जगह रखें और बकरियों को, और साथ साथ में आप उसकी अच्छी केयर करते रहें, तभी आपकी बकरियां जल्दी ठीक हो जाएंगी और ये बीमारी से बच सकते हैं। इसके बचाव के लिए आप बकरियों के लिए एक वैक्सीनेशन होती है, टीकाकरण होता है, वह टीकाकरण अब अक्टूबर-नवंबर में बकरियों को लगवा लेना भी चाहिए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पाला बकरी पालन के साथ शेयर करें। इसी तरह वीडियो देखते रहें।